एक लड़की तुम्हें पसंद करती है या सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पसंद करती है, ये फर्क अगर तुमने समय रहते नहीं समझा तो तुम महीनों तक एक ऐसे कनेक्शन में फंसे रह सकते हो जिसका फ्यूचर कभी था ही नहीं। तुम उसके मैसेजेस का इंतजार करोगे, उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करोगे, उसकी एक स्माइल को सिग्नल समझोगे, उसके एक लेट रिप्लाई पर ओवरथिंक करोगे, और सबसे डेंजरस बात, तुम धीरे धीरे अपनी वैल्यू उसके बिहेवियर से मेजर करना शुरू कर दोगे। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आज हजारों लड़के डेटिंग एप्स, इंस्टाग्राम और रियल लाइफ इंटरैक्शंस में फंसते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है कि कौन किसे पसंद करता है, असल सवाल है कौन किसके सामने अपना इमोशनल कंट्रोल खो रहा है। और जब तुम इस सवाल का जवाब समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अट्रैक्शन का गेम लुक्स से कहीं ज्यादा डीप है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी बात से जिसे ज्यादातर लड़के समझ ही नहीं पाते। वैसे ये इसी सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 में इस पूरी साइकोलॉजी की फाउंडेशन समझाई गई है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, पहले उसे देखो फिर इस पार्ट 2 पर आना, तभी पूरी कहानी और साइकोलॉजी प्रॉपर्ली समझ आएगी। पहली बात, लड़की कभी सीधी नहीं होती, वो बस उतनी सीधी दिखती है जितना दिखाना उसके काम आता है। वो जानती है कि इनोसेंस सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक मासूम चेहरा तुम्हारे अंदर के गार्ड को नीचे कर देता है और बस वहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। दूसरी बात, वो कभी तुम्हें पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो तुम्हें इतना होप देगी कि तुम बने रहो, पर इतना नहीं कि तुम आगे बढ़ सको। यही साइकोलॉजिकल केज है जहां तुम खुद ही अपनी बेड़ियां पहन लेते हो। तीसरी बात, वो सुनती सब है पर याद सिर्फ वही रखती है जो उसके काम की हो। हर लड़ाई, हर बात, हर वीकनेस वो सब रिकॉर्ड करती है अपने दिमाग में। फिर सही वक्त पर वही बातें तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती हैं। तुम सोचते हो वो तो बस इमोशनल है, नहीं भाई, वो स्ट्रैटेजिक है। वो तुम्हें इतना कंफर्ट देती है कि तुम खुल जाओ, फिर तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। और यही वजह है कि कुछ लड़कियां उस सांप से ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि सांप एक बार डंसता है पर ये धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर से खत्म करती हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के ब्रेकअप के बाद सालों तक संभल नहीं पाते, पर लड़कियां अगले हफ्ते नई जिंदगी शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो पहले से तैयार रहती हैं। हर लड़की इमोशनली बैकअप रखती है, वो किसी को छोड़ने से पहले किसी और से जुड़ चुकी होती है, शायद मेंटली, शायद इमोशनली, और तुम सोचते रह जाते हो कि गलती कहाँ हुई। हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहाँ वो एक बार किसी ने तोड़ा होता है, फिर वो कभी पहले जैसी नहीं रहती। वो खुद को इतनी सख्त बना लेती है कि अब किसी मर्द को अपने अंदर घुसने नहीं देती। पर आयरनी ये है कि इसी पेन से वो पावरफुल बनती है और वहीं से वो दूसरों पर पावर इस्तेमाल करना सीख जाती है। अगर तुमने किसी लड़की को बहुत डीपली चाहा है तो तुम जानते हो वो तुम्हारे अंदर तक उतर जाती है, पर वही डेप्थ जब कोल्डनेस में बदलती है तो तुम्हें रियलाइज होता है कि वो अब तुम्हारे खिलाफ खेल रही है। और ये सबसे खतरनाक पल होता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें इमोशनल रूप से डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसके जाल से निकल नहीं पाते। कभी गौर किया है जब तुम किसी लड़की से लड़ते हो तो वो अचानक खामोश हो जाती है, वो बहस नहीं करती, वो बस चुप हो जाती है, और तुम सोचते हो कि शायद बात खत्म हो गई, पर असल में वहीं से उसका गेम शुरू होता है। वो चुप रहकर तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है। वो साइलेंस नहीं है, वो कंट्रोल है, क्योंकि एक मर्द उस खामोशी को झेल नहीं पाता। वो खुद आगे बढ़कर माफी मांगता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं, और उसी पल पावर शिफ्ट हो जाती है। ये है चौथी चीज जो किसी मर्द को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। लड़की की खामोशी हमेशा मासूम नहीं होती, कई बार वो सबसे शार्प हथियार होती है। वो जानती है कि जब वो कुछ नहीं बोलेगी तो तुम्हारा दिमाग 100 बातें बोलेगा, और तुम्हारी गिल्ट तुम्हें धीरे धीरे उसके कंट्रोल में ले आएगी। हर मर्द को यह समझना होगा कि जब भी कोई लड़की चुप हो जाए वो तुम्हें सुन नहीं रही, वो तुम्हें पढ़ रही है। अब बात करते हैं पांचवी चीज की। लड़कियां कभी किसी मर्द को वैसे नहीं देखती जैसे मर्द उन्हें देखते हैं। मर्द फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू करता है, पर लड़की इमोशनल पॉसिबिलिटी से वो सोचती है, क्या ये मुझसे ज्यादा मजबूत है, क्या ये मुझसे ज्यादा स्टेबल है। अगर जवाब हाँ है तो वो नेचुरली अट्रैक्टेड होती है, अगर नहीं है तो चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। रिस्पेक्ट ही अट्रैक्शन का असली फाउंडेशन है। प्यार तो बाद में आता है, पहले रिस्पेक्ट आता है। और अगर एक लड़की ने तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं महसूस की तो तुम चाहकर भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। इसीलिए कई बार तुम सोचते हो मैंने तो सब कुछ दिया फिर भी वो चली गई, क्योंकि तुमने उसे कंफर्ट दिया पर चैलेंज नहीं। वो तुम्हारे एफर्ट से नहीं, तुम्हारे डोमिनेंस से अट्रैक्ट होती है। याद रखना, लड़की को हमेशा एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसे थोड़ा असुरक्षित महसूस कराए, क्योंकि वहीं से उसकी फेमिनिन एनर्जी जागती है। जब उसे लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रही तब वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। अब बात आती है छठी चीज पर, जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं पकड़ पाते। लड़की कभी तुम्हें वैसे नहीं बताती जैसे वो तुम्हारे बारे में सोचती है। वो हमेशा 2 वर्जन्स रखती है, एक जो वो तुम्हें दिखाती है और एक जो वो अपनी दोस्तों को बताती है। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में तुम्हारी वैल्यू कितनी है। लड़कियां अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करती हैं, वो बताती हैं कि तुमने कैसे बात की, क्या मैसेज भेजा, कहाँ कमजोर पड़े, और वहीं से तुम्हारा इमेज बनता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग मैन का या एक इमोशनल फूल का। और अगर तुम एक बार इमोशनल फूल की कैटेगरी में आ गए तो गेम खत्म, क्योंकि फिर तुमसे वो खेलती है, तुम्हारे साथ नहीं चलती। अब सुनो सातवीं बात जो सबसे गहरी है। हर लड़की में 2 वर्जन्स होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखती है और एक वो जो रात में मिरर के सामने खुद से बातें करती है। पहला वर्जन परफेक्ट है, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और क्लासी। दूसरा वर्जन डरता है, क्योंकि वो जानती है कि वो किसी
किसी को सच में प्यार नहीं कर सकती जब तक वो खुद को माफ नहीं करती। कई बार वो तुम्हें इसलिए हर्ट करती है क्योंकि वो खुद किसी और से हर्ट हुई होती है। वो बदला नहीं ले रही होती, वो बस फिर से ट्रस्ट करने से डर रही होती है। और मर्द यही गलती करते हैं, वो हर लड़की के बिहेवियर को सरफेस लेवल पर देखते हैं पर उसके पीछे के ट्रॉमा को नहीं समझते। लड़की जब कहती है मुझे स्पेस चाहिए तो वो स्पेस नहीं मांग रही, वो देख रही है कि तुम उसके एब्सेंस को कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम टूट गए तो उसके अंदर सबकॉन्शियसली एक सुकून आता है, हाँ ये मुझ पर डिपेंड था। और अगर तुम स्ट्रांग रहे तो रिस्पेक्ट बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है। अब सोचो, तुम किसी लड़की को बहुत प्यार करते हो, वो भी तुम्हारे साथ अच्छी है, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है। तुम समझ नहीं पाते क्यों। असल में वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, वो खुद को कंट्रोल करना सीख रही है। वो देखना चाहती है कि क्या वो तुम्हें मिस किए बिना रह सकती है। अगर रह गई तो अगली बार वो और डिस्टेंट हो जाएगी। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो चस करते रहते हैं, वो इग्नोर करती रहती है और पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाता है। अब 1 मिनट रुक कर सोचो, क्या तुमने कभी किसी लड़की को सच में जीत लिया है या सिर्फ उतना हिस्सा देखा है जो उसने तुम्हें दिखाया? क्योंकि सच्चाई ये है, लड़की को कोई नहीं जीतता, वो खुद डिसाइड करती है कि किसे जीतने देना है। और अगर तुमने उसके दिमाग को नहीं समझा तो तुम हमेशा उसके दिल के बाहर ही रहोगे। अब शुरू करते हैं पार्ट 3। यहीं से कहानी पलटेगी। यहाँ से शुरू होता है अवेकनिंग फेस, जहाँ वो मर्द जो अब तक लड़की के इमोशनल मेज में खोया था अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाता है। कभी कभी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम सोचते हो वो तुम्हें चाहती है क्योंकि तुम अच्छे हो, पर हकीकत ये है वो तुम्हें चाहती है जब तक तुम उसके लिए चैलेंज हो। लड़की को गुड मैन नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि अच्छा आदमी प्रिडिक्ट किया जा सकता है लेकिन मजबूत आदमी वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी रिस्पेक्ट की जड़ होती है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी लड़की को इग्नोर करते हो तो वो अचानक तुम्हारे बिहेवियर में इंटरेस्ट लेने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो महसूस करती है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पर नहीं है, तुम्हारी एनर्जी अब तुम्हारे कंट्रोल में है। और एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, उसकी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट होती है। लड़कियां नोटिस करती हैं कौन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, कौन हर चीज में वैलिडेशन ढूंढता है, और वो हमेशा उसी के करीब जाती हैं जो वैलिडेशन नहीं मांगता। यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर लड़की किसी न किसी तरह तुम्हें टेस्ट करती है तो तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। वो तुम्हें ट्रिगर करेगी, तुम्हें जेलस करेगी, तुम्हें गिल्ट में डालेगी, पर तुम मुस्कुराते रहो क्योंकि अब तुम जानते हो कि ये सब एक पैटर्न है। वो तुम्हें इमोशनली पुश करेगी ताकि वो देख सके कि तुम टूटते हो या नहीं। और जब तुम नहीं टूटते तो उसी पल उसके अंदर कुछ बदलता है। वो डरती नहीं, रिस्पेक्ट करती है। लड़की के दिल में सबसे गहरा इमोशन अट्रैक्शन नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होता है। और रिस्पेक्ट किसी चार से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। एक मर्द जब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है वो डेंजरस बन जाता है, क्योंकि अब कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो जानता है कब प्यार दिखाना है, कब पीछे हटना है, कब साइलेंस से जवाब देना है। और ये साइलेंस वही है जो कभी उसकी वीकनेस थी, अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा, वो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब धीरे धीरे देना शुरू करती है, कोल्ड हो जाती है। तुम सोचते हो शायद वो इंटरेस्ट खो रही है, पर जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते वो खुद फिर से लौटती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी महसूस करती है, वो रियलाइज करती है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम अपने कंट्रोल में हो। और यही वो जगह है जहाँ रिस्पेक्ट जन्म लेता है। हर लड़की सबकॉन्शियसली जानती है कि जो मर्द खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो किसी और को कैसे संभालेगा। इसीलिए वो तुम्हें बार बार टेस्ट करती है, बार बार पुश करती है, बार बार इमोशनल ट्रैप बनाती है, क्योंकि उसे किसी ऐसे की तलाश है जो टूटे नहीं। अब यहाँ एक सच्चाई सुनो जो कड़वी है लेकिन जरूरी। कई लड़कियां तुम्हें चाहेंगी पर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी एनर्जी चाहिए, तुम्हारा फोकस चाहिए, तुम्हारा अटेंशन चाहिए, लेकिन कमिटमेंट नहीं। वो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक वो खुद को इंटरेस्टिंग महसूस करती हैं, और जैसे ही तुम प्रेडिक्टेबल बनते हो वो दूर चली जाती है। इसलिए अगर तुम सच में किसी लड़की को समझना चाहते हो तो उसके शब्द नहीं, उसके पैटर्न को देखो। वो क्या करती है जब तुम अनअवेलेबल होते हो, वो कैसे रिएक्ट करती है जब तुम ना कहते हो, वो तुम्हें स्पेस देती है या गिल्ट देती है। यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है। अब आती है ट्रांसफॉर्मेशन की जड़। मर्द का असली ग्लो अप तब नहीं होता जब वो जिम जाता है या नया लुक लेता है, वो तब होता है जब वो इमोशनल डिटैचमेंट सीख लेता है। डिटैचमेंट का मतलब प्यार छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है किसी को चाहो पर खुद को खोए बिना तुम उसे प्यार कर सकते हो, पर उससे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी ही वो जगह है जहाँ मैनिपुलेशन जन्म लेता है। जब तुम किसी से प्यार करो तो उसे फ्रीडम दो, और खुद को भी, क्योंकि जो तुम्हारे पास रहना चाहता है वो किसी ट्रैप से नहीं, चॉइस से रहेगा। एक सच्चा मर्द वो नहीं जो लड़की को इंप्रेस करे, बल्कि वो है जो लड़की को कंफ्यूज कर दे, क्योंकि जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती वो तुम्हें खो नहीं पाती। इसलिए खुद को रीडेबल मत बनाओ, थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो, हर बात एक्सपोज मत करो, क्योंकि एक मर्द जो पूरी तरह खुल जाता है वो बोरिंग हो जाता है। लड़कियां उसी को चस करती हैं जिसके बारे में वो पूरी तरह श्योर नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो वो मर्द बनने के लिए जिसे कोई इमोशनल गेम हिला नहीं सकता? वो मर्द जो किसी लड़की के जाने से नहीं टूटता बल्कि और खामोश और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है साइलेंस किसी रिवेंज से ज्यादा ताकतवर होता है। अब पार्ट 4 में मैं दिखाऊंगा कैसे ये जागा हुआ मर्द अब अपने माइंडसेट को इस लेवल पे ले जाता है जहां वो नफरत नहीं, अवेयरनेस से चलता है, जहां वो किसी लड़की से नहीं डरता बल्कि अपने इमोशंस को मास्टर कर चुका होता है। यही वो पल है जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नया इंसान पैदा होता है। अब जब
तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। तुम अब लोगों के बिहेवियर को रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि हर किसी का बिहेवियर उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल दिखाता है, ना कि तुम्हारी वर्ड। अब तुम किसी लड़की के जाने पर दुखी नहीं होते, तुम उसे ब्लेस करते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आता है हर रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन था, हर बिटियल एक लेसन था, हर हार्ट ब्रेक एक अवेकनिंग थी। तुम रियलाइज करते हो कि जो तुम पहले प्यार समझते थे वो अक्सर अटैचमेंट थी, और जो तुम अब महसूस करते हो वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस की हर इंसान टेम्पररी है, हर इमोशन चेंजिंग है, पर तुम्हारा कोर, तुम्हारी सोल स्टेबल है। अब तुम्हें वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद अपने वैल्यू को जानते हो। तुम अब किसी को प्रूव नहीं करते कि तुम लॉयल हो, क्योंकि तुम जानते हो कि लॉयल्टी दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है। तुम लोगों को नहीं, एनर्जी को पढ़ते हो। कौन तुम्हें ड्रेन करता है, कौन तुम्हें इंस्पायर करता है, कौन तुम्हें पीस देता है। तुम उसी दिशा में फ्लो करते हो जहां तुम्हारी ग्रोथ है। अब तुम समझते हो कि लव का मतलब कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस इतना डिसाइड करते हो कि उनके बिहेवियर के बाद भी तुम अपनी एनर्जी वहीं रखोगे या नहीं। तुम्हारा साइलेंस अब पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन बन चुका है। तुम्हारा डिटैचमेंट अब ईगो नहीं, एवोल्यूशन बन चुका है। तुम्हारा फोकस अब दूसरों को इंप्रेस करने में नहीं, खुद को मास्टर करने में है। तुम हर दिन एक नई वर्जन में बदलते हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की असली पहचान है। तुम अब किसी चीज के पीछे भागते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारा है वो किसी शॉर्टकट से नहीं, डिवाइन टाइमिंग से आएगा। अब तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को अंडरस्टैंड करते हो, उसे सप्रेस नहीं करते। तुम जानते हो कि अग्रेशन गलत नहीं, बस डायरेक्शन चाहिए। तुम समझते हो कि स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब तुम एक ऐसे जोन में पहुंचते हो जहां तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम नीड से नहीं, पर्पस से ऑपरेट करते हो। अब तुम्हारा प्रेजेंस ही स्टेटमेंट बन चुका है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी वाइफ बोलती है। तुम चलो या खामोश बैठो, तुम्हारा ऑरा लोगों को महसूस होता है। और यही वो पल है जहां तुम समझते हो कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, खुद को समझने में है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ जाते हो तब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो किसी चीज को खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। और यही वो जगह है जहां हर मर्द को पहुंचना चाहिए, जहां साइलेंस उसकी लैंग्वेज बन जाती है, पीस उसका वेपन और अवेयरनेस उसकी आइडेंटिटी। कभी कभी जिंदगी में एक पल आता है जब तुम किसी के सामने खड़े होते हो और अचानक समझ जाते हो अब मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, अब मुझे खुद को प्रूव नहीं करना, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका होता है अट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। वो एनर्जी जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा चार है। तुम्हारा कामनेस ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा स्टाइल है। यहीं से शुरू होती है असली जर्नी, द ट्रांसफॉर्मेशन फेज। इमेजिन करो, सुबह का वक्त है, तुम मिरर के सामने खड़े हो। पहले तुम खुद को जज करते थे लुक्स को, हाइट को, स्किन को, वॉइस को, लेकिन आज तुम बस देख रहे हो, बिना कंपैरिजन के, बिना जजमेंट के, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है सच्ची अट्रैक्शन तब शुरू होती है जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो। अब तुम खुद से नहीं लड़ते, तुम खुद के साथ ग्रो करते हो, और यही पहला साइन है कि तुम उस वर्जन में बदल रहे हो जिसे कोई भी लड़की इग्नोर नहीं कर सकती। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर अट्रैक्शन को डिफाइन करती है, एनर्जी डिसिप्लिन। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है। कुछ लोग वो एनर्जी गसिप में, ओवर थिंकिंग में, दूसरों को इंप्रेस करने में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो आदमी अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है वो रेयर बन जाता है। वो सोचकर बोलता है, कॉन्शियसली रिएक्ट करता है, वाइब्स ऑब्जर्व करता है, उसकी प्रेजेंस ग्राउंडेड होती है। लड़की उसके पास आते ही सेफ फील करती है, क्योंकि एनर्जी लाई नहीं कर सकती। जब तुम अंदर शांति लाते हो वो बाहर चार्म बनकर दिखती है, और यही इंस्टेंट इंप्रेशन का असली सीक्रेट है। लेकिन भाई, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आती, वो आती है इनर अवेयरनेस से। हर बार जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे या किसी ने तुम्हारे इमोशन का मजाक उड़ाया तो गुस्सा मत करना। वो रिजेक्शन नहीं, रिडायरेक्शन होता है। वो टेल करता है, अब और इवॉल्व हो। हर्ट होना पेन नहीं, सिग्नल है। यूनिवर्स तुम्हें मिरर दिखाता है कि तुम्हारा वो वर्जन अभी पूरा नहीं बना, जो अट्रैक्ट करता है, जो इंस्पायर करता है। और उस पेन को एस्केप मत करो, उसको फ्यूल की तरह यूज करो। अब बात करते हैं इनर गेम ऑफ अट्रैक्शन की। तुम किसी लड़की को इंप्रेस करने नहीं जाते, तुम बस अपनी मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करते हो। तुम स्टेबल रहते हो, वो खुद तुम्हारी ऑर्बिट में घूमती है। ये ईगो नहीं, ये साइकोलॉजी पैटर्न है। फेमिनिन एनर्जी केओस है, मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रक्चर है। जब तुम स्ट्रक्चर बन जाते हो, केओस खुद स्टेबिलिटी खोजता है, और वही अट्रैक्शन बनती है। इसलिए जब भी किसी लड़की से बात करो, फोकस उसे पाने पर मत रखो, फोकस इस पर रखो, क्या मैं इस मोमेंट में सेंटर्ड हूँ? अगर तुम सेंटर्ड हो, तुम्हारा प्रेजेंस खुद मैजिक क्रिएट करता है। अब आते हैं सबटल लेकिन पावरफुल पॉइंट पर। फ्रेम कंट्रोल तुम बात कर रहे हो। लड़की टीज करती है, एटीट्यूड दिखाती है, जोक पर रिएक्ट नहीं करती। अगर तुम इनसिक्योर होकर टोन बदल देते हो, तुम उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर तुम कामली मुस्कुराकर सब्जेक्ट बदल दो या पॉज लेकर वाइब मेंटेन करो, तो तुम सिग्नल देते हो, मैं किसी के रिएक्शन से नहीं हिलता। यही एनर्जी इंस्टेंटली फील होती है। हर लड़की स्टेबिलिटी सीख करती है, और स्टेबिलिटी वही दिखाता है जो अपने फ्रेम में एंकर्ड होता है। अब बात करते हैं विजुअल आइडेंटिटी और ग्रूमिंग डिसिप्लिन की अट्रैक्शन। सिर्फ माइंड नहीं, विजुअल से भी जुड़ी है। तुम्हारा ड्रेसिंग, परफ्यूम, हेयर, ये सब तुमसे पहले बोलते हैं। लेकिन तुम्हें फैशनेबल नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। हर टाइम क्लीन लुक, मिनी क्लोथ्स, नेचुरल स्माइल, कार्ल वॉक, ये कॉम्बिनेशन ट्रस्ट बनाता है। लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये आदमी खुद का ध्यान
ध्यान रखता है तो मेरा भी रखेगा। कंसिस्टेंसी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी साइलेंट अट्रैक्शन है। अब आते हैं डीपेस्ट लेवल पर, जहाँ चार्म खत्म हो जाता है और सिर्फ ट्रूथ रह जाता है, इमोशनल फ्रीडम। कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम किसी की अप्रूवल चाहते हो तुम वीक फील करने लगते हो, एंजाइटी आती है, एनर्जी गिर जाती है, क्योंकि तुम अपना इमोशनल कंट्रोल किसी और को दे देते हो। लेकिन जब तुम डिटच होना सीखते हो, रिएक्शन से अनफेक्टेड रहते हो, तुम इंटरनली फ्री हो जाते हो। और यही फ्रीडम सबसे पावरफुल चार्म होती है। लड़की सोचती है ये मुझे पसंद करता है, लेकिन डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंस इनसिक्योरिटी लाता है, डिटचमेंट अट्रैक्शन लाता है। अब इमेजिन करो भाई, एक दिन तुम उसी कैफे में बैठे हो जहाँ पहले किसी लड़की को देखकर नर्वस होते थे। अब वो फिर आती है, नजरें मिलती हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे अंदरनेस है। तुम मुस्कुरा देते हो बिना एफर्ट, बिना सोचे। वो देखती है और महसूस करती है इसमें कुछ है। उसे पता नहीं कि क्या है, लेकिन उसे फील होता है कि तुम्हारी वाइब बदल चुकी है, क्योंकि अब तुम अप्रूवल वाले आदमी नहीं रहे, अब तुम प्रेजेंस से इम्पैक्ट करने वाले आदमी हो। और जब तुम इस लेवल पे पहुंचते हो, इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर जेस्चर, हर पॉज, हर साइलेंस चार बन जाता है। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी स्टाइल है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा फ्रेग्रेंस है, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी फैशन है। तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, तुम खुद अट्रैक्शन बन जाते हो। यही फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, टिप्स ढूंढते हैं, लेकिन तुमने फाउंडेशन बदल दी है। तुम्हारा फाउंडेशन सॉलिड है, तुम्हारा चार रियल है, तुम्हारा साइलेंस कहता है मैं वही हूँ जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगली बार किसी लड़की से मिलो, याद रखना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस अपने बेस्ट वर्जन में प्रेजेंट रहना। वो खुद नोटिस करेगी, वॉक स्टेडी, आईज काल, वाइब कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब तुम इंप्रेस नहीं करते, तुम इंस्पायर करते हो। द अल्टीमेट सीक्रेट टू इंप्रेस अ गर्ल इंस्टेंटली है खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि तुम्हारी एनर्जी खुद बोले मैं रियल हूँ और यही मेरी चार है। एक काम करके जाना, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, कांट रोल। अगर तुमने कभी किसी लड़की के अटेंशन, रिप्लाई या बिहेवियर को अपनी मेंटल पीस से ऊपर रखा है, और अगर तुमने कभी ऐसा नहीं किया तो यूएनटो शीचडी लिखो। देखते हैं इस वीडियो के बाद कितने लोग हॉनेस्टली अपना आंसर देते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरी सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये वीडियो तुम्हें आधी नॉलेज देगा, क्योंकि पार्ट 2 की कई बातें पार्ट 1 में बिल्ड की गई साइकोलॉजी को आगे कंटिन्यू करती हैं। इसलिए पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। जाओ पहले पार्ट 1 देखो और फिर वापस आकर इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करना, क्योंकि तभी पूरी पिक्चर समझ आएगी। और अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी, अट्रैक्शन, सेल्फ कंट्रोल और माइंडसेट वाली वीडियोस पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस सीरीज का अगला पार्ट और भी डीपर जाने वाला है। और वीडियो को हाइप करके जरूर जाना यारो, क्योंकि याद रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है। किसी के रिप्लाई, अटेंशन या रिजेक्शन को अपनी वैल्यू मत बनने दो। जिस दिन तुमने खुद को खोना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। किसी को पाने से बड़ी जीत है खुद को पा लेना।